बाढ़ बाढ़ गौरव का खान है। यहाँ पर ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपने स्वयं से लेकर देश तक के नाम रोशन करने में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद। अपना संवाद में शहर संवाद के तौर पर आज हम एक ऐसे युवा के साथ हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हम आप सभी के ज़रूरत के चीज़ें हैं, पर उसको हम समझते हैं कि वो है क्या। तो हम स्वागत करते हैं और समझते हैं इनसे। पहला तो आप हमारे दर्शकों को अपना जो है कि परिचय दें। मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं बाढ़ का निवासी हूँ और मैंने IIT ISM धनबाद से इंटीग्रेटेड MTech किया था 2019 में, और मैं IIT इंदौर और IIM इंदौर से मास्टर्स ऑफ साइंस डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट का भी छात्र रहा हूँ। आपने इतनी पढ़ाई किया पर जो है कि आपकी नाम वहाँ से जो है कि चर्चा के विषय बना जब आपने एक ऐप्स बनाया। ये क्या ऐप्स है? मैंने पढ़ाई की है और मैं मानता हूँ कि पढ़ाई ही मुझे इस और लेके गया है कि मैं समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए भी मैं सोच सकता हूँ। तो जो हमने ऐप बनाया है उसका नाम बडिन है और ये एक ऐसा ऐप है जिस पे लोग अपने जो भी स्किल्स या रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स एक पर्सन के पास आपके जो भी स्किल्स या रिसोर्सेज आपने जो भी अपने लाइफ टाइम में अर्न किया है उसको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के पोस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे लोग जिनसे आपकी वो ज़रूरत पूरा हो सकती है आप उसके लिए भी मांग सकते हैं। इसका अगर मैं दो शब्दों में बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप एज ए सीकर और एज ए प्रोवाइडर दोनों ही पोस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है कि आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के लिए? देखिए, जब हम अपना प्लेटफॉर्म बना रहे थे तो जो हमारा सबसे पहला जो एक गोल था वो था कि इसको कितना आसान बना सकते हैं इस ऐप को यूज करने में। तो हमारा जो ऐप बना है इसमें आप जब बिल्कुल सिंपल आप जो भी ऐप यूज करते हैं नॉर्मल मोबाइल डाल करके आप एंड्रॉइड हाँ साइन अप कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपल 10 सेक्शन बने हुए हैं जो कि आपके स्किल्स या आपके रिसोर्सेज पे बटी हुई है। आपको मान के चलिए कि पढ़ाना है या किसी से पढ़ना है उसके लिए एजुकेशन सेक्शन है, या फिर आपको कोई घर में काम करवाना है या फिर आप घर में किसी के जाकर काम करने के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है सर्विस प्रोवाइडर्स की। इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज हो गए, कहीं आप जा रहे हैं तो गाड़ी के साथ आप किसी और को भी बैठा सकते हैं, या आपके कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो उसको पार्किंग के लिए दे सकते हैं, अपने रूम को रेंट के लिए दे सकते हैं। तो इसमें आप जब जाइएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल हर एक अलग अलग सेक्शन है। हर सेक्शन में 2 ऑप्शन है कि आप सीकर हैं या प्रोवाइडर, मतलब आपको ज़रूरत है या आप ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो आप जो भी उसमें हैं, आप सीकर हैं प्रोवाइडर हैं, उसमें जाइए और बिल्कुल ही 4 ऑप्शन रहता है जो कि आपको पहले से ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप उसको सेलेक्ट करते जाइए और आपका सिंपल पोस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप वीडियो, अगर आपको पोस्ट करने में दिक्कत है तो आप इसमें वीडियो भी बना करके आप दूसरे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा हम लोग ने ये दिया है कि आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे वेबसाइट बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं नॉर्मल लोगों को, तो हमारे पे वेबसाइट बनाना बिल्कुल ही मुफ्त रहता है। आप इसमें अपने सारे कुछ लिस्ट कर करके और उसको हर जगह आप फैला भी सकते हैं। इतने अच्छे जो है कि आपने बात बताया, ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से? देखिए, मैं बात करूँ तो हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली दूसरे जगह से सीखने पे आता है। तो हमने एक चीज़ ये देखा है कि जो आपका दूसरे जगह की मैं बात करूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की बहुत अच्छी कल्चर होती है। जो स्टूडेंट भी होते हैं वो खुद से अर्न कर करके अपना ट्यूशन फी हो गया या फिर अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वो आराम से जीते हैं। लेकिन हम अगर भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें ये थोड़ा सा कम है। अगर थोड़ा सा मैं डेटा की अगर हल्की से बात करूं तो 90% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 11,000 रुपये से कम कमा रही है, और इंडिया का भी जो मीडियन एज है वो 26 साल है। मतलब देश इतना युवा है लेकिन इसकी कमाई अभी कम है। तो ये चीज़ जो थी, जो एक ऐसा डेटा था जो मतलब बहुत ईजिली आपको नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। तो इसी चीज़ के लिए हमने समझा कि इसका दिक्कत क्या हो सकता है। तो जो इसी में बात उभर के है कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिसमें सेकेंडरी इनकम हो सके, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, आपके पास जो है आप उससे कमा सकते हो। तो ये हमारी सोच चल रही थी। और जब कोविड आया और कोविड के समय लोग जॉब छोड़े, अच्छे से स्किल्ड लोग थे, उनको भी गरीबी के ओर लेके गई हल्की सी। तो हमने ये समझा कि अगर आपके पास जो चीज़ है आप उसको अगर बाकी लोगों तक पहुंचा सको तो हमेशा उस पर कोई ना कोई आपको अच्छा दाम भी मिल सकता है और आपकी कमाई बढ़ सकती है। क्योंकि डिमांड है, पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो उसके हिसाब से आपकी डिमांड भी है। तो उसको सप्लाई करने वाले लोग हैं लेकिन
पता नहीं है। अब कोई मुंबई में एक टेलरिंग का काम कर रहा है, वो अब वापस यहाँ आता है, अब किसको पता है कि वो टेलर बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से कपड़ा सिलने आता है, लेकिन वो जैसे ही हमारे ऐप पे डालता है वो सब कोई देख सकते हैं कि मेरे से 100 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे एक बहुत ही अच्छा नया टेलर आया है जो मेरा कपड़ा सी के दे सकता है। यानी जो हमारा जो अथी है बाढ़ है 803214 और 803213 का जो है ना पिन कोड है, क्या यहाँ भी जो है कि इस तरह की उपलब्धता है? क्या ये बड़ी नेप्स यहाँ के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बाढ़ में भी अगर आप देखिएगा तो आपको टीचिंग में, आपको दूसरे सेक्शंस में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप जब ऐप खोलिएगा तो आपको डिस्टेंस दिख जाएगा कि आपसे कितने दूर पे। साथ ही साथ हमारा गोल ये रहा है कि बिल्कुल कि मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली मुंबई में तो इसको करना ही, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटी या हमारे जैसे जो सिटी है उसमें भी हम लोगों को ये पहुँचना है, क्योंकि यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी ज़रूरतें हैं, तो यहाँ भी ज़रूरत पूरे करने वाले भी हैं, तो इसलिए ये हम हर जगह के लिए हमने बनाया है। ये आशीष जी का टीम क्या है? हमारी टीम मेनली IIT ISM धनबाद और HIT हल्दिया के लोगों से बनती है। तो हमारे में कार्तिकेय शंकर ISM धनबाद के पास आउट हैं, और दामिनी अग्रवाल ISM धनबाद की पास आउट हैं, और किशोर कुमार HIT के पास आउट हैं। ये हम लोग चारों मिलकर के एक और टीम बनाते हैं जो कि हम लोग डेली का इसका जो फंक्शनिंग होता है वो देख रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जैसा कि आपने आशीष जी से सुना, इनकी अलग एक पहचान है। इन्होंने जो है कि अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इनके बारे में और भी जो है कि इनके परिवारों के बारे में अगर आप जानते होंगे तो अरुण जी हैं, अंजनी जी जो कि बाकायदा डबहामा के पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, यानी इनकी चाची जी मुखिया यहाँ के हैं, इनके दादाजी जो है कि बाढ़ के जाने माने ये होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, इसके साहू जी। इसके साथ इनकी जो अभी हाल की जो घटनाक्रम है, इन्होंने जो कार्य किया है, ये परिवार के लिए और ये गर्व का विषय है, और ये बाढ़ के लिए भी गर्व का विषय है। अपना संवाद के लिए अभी तक इतना है, धन्यवाद। अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे